नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं जूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। ऑल इंडिया प्याम इंसानियत फोरम हल्दीपोखर शाखा के मोहम्मद जाहिद हुसैन नदवी आदि की उपस्थिति में हल्दीपोखर बाजार परिसर में वैसे गरीब जरूरतमंद विधवा महिलाओं के बीच ठंड से बचने के लिए 50 पीस शॉल का वितरण किया गया। यह संस्था 1974 से पूरे भारत में मानवता, प्यार और भाईचारे के लिए काम करती आ रही है। ऑल इंडिया प्याम इंसानियत हल्दीपोखर शाखा के मोहम्मद शाहिद हुसैन नदवी ने कहा कि ऑल इंडिया प्याम इंसानियत के संस्थापक अली मियां नदवी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से कहा था कि मुल्क के बुनियाद 3 चीज़ों पर है। 1 धर्मनिरपेक्षता, 2 प्रजातंत्र और 3 नॉन वायलेंस। जब हम भारतवासी अपनी इन बुनियादों को मजबूत करेंगे तब हमारा मुल्क ना सिर्फ आगे बढ़ेगा बल्कि विश्व गुरु बन सकता है। लेकिन अगर हम इन बुनियादों को कमज़ोर करें तो हमारे मुल्क खतरे में है, कोई महफूज नहीं है। मौके पर प्याम इंसानियत हल्दीपोखर शाखा के मोहम्मद जाहिद हुसैन नदवी, बबलू चौधरी, ओम प्रकाश गुप्ता, दुलाल मुखर्जी के साथ अन्य कई लोग उपस्थित रहे। मालिक का बहुत एहसान है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं जिसने हमें इंसानियत का काम करने की तौफीक दी। और सलाम हो हर ज़माने के नबियों पर और जितने भी संदेश वाहक आए और नेक बंदे आए जिन्होंने आकर अपने अपने वक्त में इंसानों को इंसानियत का पाठ पढ़ाया। एक वाक़या मैं आज सुनाना चाहता हूँ। ये जो काम अल्लाह ताला करा रहा है, ईश्वर करा रहा है हम लोगों से, ये इस मुल्क की तहजीब है और शुरू से इस मुल्क की बुनियाद इन्हीं चीज़ों पर रखी गई है। इसके जो संस्थापक थे हज़रत मौलाना अली मियां नदवी, उनसे साबिक़ हमारे जो वज़ीर आज़म थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, वो उनसे मिलने के लिए गए थे। बहुत अच्छे संबंध थे दोनों के। 1999 की बात है। उन्होंने कहा था कि अटल जी देखिए, आप एक शायर भी हैं और आपके दिल में एक बहुत ही धड़कता हुआ दिल है। आप इस वक्त मुल्क की स्थिति को महसूस कीजिए और उसे मजबूत करने की कोशिश कीजिए। इस मुल्क की बुनियादें 3 चीज़ों पर हैं, याद रखिए। एक जमहूरियत है, प्रजातंत्र है, ये डेमोक्रेसी है। दूसरे सेकुलरिज्म है, यानी न धर्मनिरपेक्षता है। और तीसरे है अदम तशद्दुद, नॉन वायलेंस। जब जब मुल्क के बासी हम और आप अपने इन बुनियादों को मजबूत करने की कोशिश करेंगे तब तक हमारा मुल्क न सिर्फ ये तरक्की करेगा बल्कि सही मानों में मैं कह सकता हूँ कि हमारे मुल्क में विश्व गुरु बनने की सलाहियत है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता हम अपनी इन बुनियादों को कमज़ोर होने दें या कमज़ोर करने की कोशिश करें तो फिर न हम मुल्क हमारा तरक्की करेगा न हम तरक्की करेंगे, बल्कि हर चीज़ पीछे चली जाएगी। मेरे भाई, एक आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक उनकी कथनी है, वो मैं सुनाकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। उन्होंने ये कहा कि देखिए, समाज में जो अच्छे काम करने वाले हैं और बुरे काम करने वाले हैं, उनकी एक मिसाल है। जैसे एक कश्ती पर लोग सवारी कर रहे हों और कश्ती की 2 मंजिल 2 फ्लोर हो, तो नीचे के जो लोग हैं वो पानी लेने के लिए बार बार ऊपर जाते हैं। ऊपर वाले पानी लेने के लिए उनको देते हैं, लेकिन नीचे वाले सोचते हैं कि बार बार हमारे पानी लेने के लिए जाने से ऊपर वालों को दुश्वारी हो रही है, क्यों ना हम नीचे ही में एक पड़ला खोल लें कश्ती में और नीचे से हमको पानी मिलता रहे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ऊपर वाले नीचे वालों का हाथ नहीं पकड़ेंगे और नहीं रोकेंगे तो न नीचे वाले बचेंगे न ऊपर वाले बचेंगे, कश्ती भी डूब जाएगी और सब लोग डूब जाएंगे। इसी तरीके से हमारे भारत की मिसाल है। अगर कोई यहाँ पर गलत कर रहा है, नफरत कर रहा है, हम अगर उसके हाथ नहीं पकड़ेंगे तो फिर कोई महफूज नहीं रहेगा। याद रखिए, ये ऑल इंडिया पैमाने इंसानियत जो संस्था है, ये पूरे भारतवर्ष में जो गरीब, जो असहाय, जो किसी एकदम क्या कहा जाए कि एकदम नीचे स्तर के लोग हैं, उनकी सेवा के लिए हर समय हर वक्त तत्पर रहते हैं। ये पैमाने इंसानियत का काम जो है, जैसे गर्मी के टाइम में जहाँ पर लोगों को पानी की दिक्कत होती है, वहाँ ये ठंडा पेयजल की व्यवस्था करते हैं। बरसात में जो गरीब को छता लेने का असुविधा हो जाता है, उन लोगों को छता दान किया जाता है। ये बरसात जब ठंडे के समय आया, जो
जो गरीब है, जो बेवा है, जिसका देखने वाला कोई नहीं है, वैसे वैसे लोगों को चुन के उनको आज साल दिया जाएगा ठंडा से बचने के लिए। तो ये पैमाने इंसानियत जो है, इसका मूल उद्देश्य यही है कि नर सेवा नारायण सेवा, यानी इसी उद्देश्य पर चलता है। हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजार है इस संस्था के। इस तरह का काम बरकरार रहे ताकि हमारे देश के जो गंगा जमुना तहजीब है वो बरकरार रहे। सबको जोहार। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।